हेलो फ्रेंड्स, मैं रईस अंसारी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब वाले में। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे से बेहतरीन से जॉब अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन से स्टूडेंट्स में एलिजिबल रहेंगे, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये जो जॉब अपडेट निकल के आ रही है, ये आ रही है आपका टाटा स्टील की तरफ से। ये जॉब अपडेट निकल के आ रही है। तो टाटा स्टील में कौन से पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी निकल के आई है, सारी चीज़ों हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जॉब अपडेट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आप लोगों को ये कहीं से मालूम था या आप लोगों को हमारे चैनल के वजह से मालूम चला, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह के जॉब अपडेट्स देता रहूँगा। तो जैसे कि अब हम लोग इस वीडियो में जॉब अपडेट जो है हमारा टाटा स्टील का जॉब अपडेट निकल के आ चुका है। ये आपका पोस्ट रहने वाला है जेट में आप लोग का ये पोस्ट रहने वाला है। इसमें कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो जैसे कि आईटीआई और डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, जो नोटिफिकेशन टाटा स्टील की तरफ से निकाला गया है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन ये खुल चुका है टाटा स्टील का। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा स्टील का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोगों का खुल गया है। ये आप लोग का जो है 12/3/2025 को ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया था। तो जैसे कि ये पोजीशन फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इन टाटा स्टील माइंस, जैसे कि ये फिक्स टर्म कुछ एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए टाटा स्टील माइंस में। जैसे कि यहाँ पे applications are invited for the eligible candidates for making a career are as operations and maintenance assistant 1 जनरल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग का ऑपरेटर और मेंटेनेंस असिस्टेंट्स का ये पोस्ट रहने वाला है। तो नेम ऑफ द पोस्ट की जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट में आप लोग का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट 1 आपका जनरल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एनी लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ OMQ डिवीज़न। अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम में ये नोटिफिकेशन नहीं लिखा गया है। वो आप लोग को फॉर्म में देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। ये मिनिमम का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मिनिमम आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम में 10th होगा, आपका 10th हो कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज हो, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कॉलेज हो। उसके साथ साथ आप लोगों का उसमें कैंडिडेट मस्ट हैव आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिटर ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी में अगर बात करें तो लोकल कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन एंड अराउंड नौमुंडी जोड़ा और एंड अदर ऑपरेटिंग एरिया ऑफ द OQM डिवीज़न सिल बी प्रिफर्ड, यानी कि जो इन लोकेशंस में रहते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये है कैंडिडेट मस्ट बी हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीफरली फ्रॉम द जैसे कि ये सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का होना चाहिए, जैसे कि राउरकेला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। उसके साथ साथ आपका क्योंजार, उसके बाद किरबुरू तरफ का आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में मस्ट बी बिटवीन 18 ईयर से लेकर के मतलब कम से कम आप लोग का जो है 31 मार्च 2025 तक में 18 साल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ फॉर्म में बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि लोकेशन यहाँ पे जैसे कि 2-3 ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने जाइएगा फॉर्म में ना तो वहाँ पे 2-3 और भी लोकेशंस दिए हुए हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। सिर्फ आप लोगों को वेट करना है, टाइम पे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि मैं फॉर्म फिलअप जब करने जाऊँगा तब आप लोगों को देखने को सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो है आप लोग का 31 मार्च 2025 तक में 18 हो जाना चाहिए, और आप लोगों का 31 मार्च 2025 में 38 साल 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद डायरेक्ट
ITI कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों का 18 नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर 31 मार्च आपका लास्ट फॉर्म फिलअप जो डेट है, अगर आप लोगों का 18 हो जाता है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड फॉलोइंग द पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये फॉर्म फिलअप के बिहाफ पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल, यानी कि 3 स्टेप। रिटर्न शॉर्टली पहले 4 स्टेप होगा, रिटर्न एग्जाम, फिर शॉर्ट लिस्टेड होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल। ये सारे चीज़ों को कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। तो ज्वाइनिंग आप लोगों का 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप लोगों को एक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोगों को काम दिया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, ये जैसे कि यहाँ पे 5 साल तक लिखा हुआ है, जिसकी 5 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 5 साल तक आप लोग का सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप लोग का रिव्यू किया जाएगा। अगर आप लोग का रिव्यू में ठीक रहता है, अगर आप लोग का काम अच्छा लगता है, तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर में भी हो रहा है। अगर आप लोग ट्रेनिंग पीरियड जो 1 साल का है ना, अगर उसमें भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता तो आप लोग को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाएगा। तो दोनों चीज है कि आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप लोग को परमानेंट रखेगा। यानी कि 1 साल तक अगर आप अच्छा से किए तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देगा। अगर 5 साल में भी रिव्यू अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो आप लोग को आगे के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा, आप लोगों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टाइपेंड के बारे में और लिविंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एज द नॉर्म्स, यानी कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद लीव, जैसे कि जो वो है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो 7 डेज पेड लीव होगा। 7 डेज, मात्र 7 दिन का पेड लीव रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल अप्लाई द फॉर्म 31 मार्च 2025 तक में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई लिंक जो है ये नोटिफिकेशन में लगा हुआ है, नीचे दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक जो है, अप्लाई लिंक जो मिल जाएगा, आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, जैसे कि अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये अप्लाई लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेट्रिकुलेशन का 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे अप्लाई लिंक आप लोगों का खुल चुका है। तो जैसे कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन और माइंस एंड क्वेरीज डिवीजन, तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द अराउंड OQMQ ऑपरेटिंग लोकेशन जोड़ा, नवमुंडी, कॉनबॉन्ड ETC फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। जैसे कि क्या है, तो पोजीशन जैसे कि मैंने कहा था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है नोटिफिकेशन में ITI का मेंशन था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए आ चुका है। तो इसीलिए आप लोग इंतजार करना चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट है आप लोगों का जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ट्रेनिंग, तो मस्ट बी matriculation and must have passed 3-year full course diploma course in mechanical engineering and AICT approved institute। यानी कि जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कि 3 साल का कोर्स जरूरी है। 2 साल में बहुत सारे लॉस होते हैं, डिप्लोमा करते हैं आप लोग 2 साल के बाद। तो 3 साल में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है ना, 3 साल का आप लोग का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। फिर सेकेंड भी आप लोग का इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिर से ONM असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग में आप लोग का, जैसे कि इसमें आप लोगों का क्या बोलते हैं ITI वालों का ये लिया जा रहा है। उसके बाद सेम इलेक्ट्रिकल का है। एज क्राइटेरिया जैसे कि हम लोग पीछे ही देख चुके हैं, वुमेन कैंडिडेट्स प्रेफर्ड, तो कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव द क्राइटेरिया नीड टू अप्लाई एंड बिलो मेंशन फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड बी कॉल्ड टू अपीयर द फर्दर सिलेक्शंस टेस्ट इंक्लूडिंग इंटरव्यू। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स shall be on boarded as trainee as successful completion of the training period will be observed in the Tata Steel Technical Service on a fixed time basis।
टर्म बेसिस। तो क्या क्या हम लोग भरना है? पहला है हम लोग को अपना नाम, फिर गार्जियन का नाम, गार्जियन का नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आप लोग को भर लेना है अपना। फिर से बिलोंग्स, कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, झारखंड, उड़ीसा, या अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो अदर आप लोग को फिल कर देना है यहाँ पे अदर। फिर आप लोगों को कौन सा घर, आपका एरिया, कॉलोनी का नाम भर देना है, विलेज भर देना है, पोस्ट ऑफिस भर देना, पुलिस स्टेशन, सिटी, और आप लोग को स्टेट भर देना, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, डेट ऑफ पासिंग ऑफ आपका मैट्रिकुलेशन कौन सा ईयर में पास किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को भर देना है, जैसे कि आपका 10th का कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका एक सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो आप लोग को भर देना 10th का। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कौन सा इस सब में से स्टेट का है, तो मैं झारखंड से भर दिया हूँ। चलिए फिर से आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या, ITI, डिप्लोमा, अदर, अगर अदर है तो अदर भर देना है। तो अदर में क्या कोर्स है आपका वो फिल करना है। तो ITI, डिप्लोमा, मान लीजिए डिप्लोमा है मेरा तो डिप्लोमा मैंने फिल कर दिया है। तो परसेंटेज आप लोग को डिप्लोमा का परसेंटेज, फुल परसेंटेज आप लोग को भर देना है कितना आया है। वो चीज़ करने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ITI इलेक्ट्रिकल जो है मेरा, जिसके मैकेनिकल है भाई, डिप्लोमा मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, ये सारे चीज़ों के लिए भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि फॉर्म में खुलते चलेगा, नोटिफिकेशन में बहुत कम डिटेल्स दिया है, फॉर्म में बहुत ज़्यादा। ये सारे चीज़ करने के बाद यहाँ पे इफ़ यू हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ID फिल दिस, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। और यहाँ पे आई एग्री टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये आप लोग को भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे येस या नो गाइडलाइंस पे येस कर देना है। यू हैव एनी एम्प्लॉय वार्ड, यानी कि आपका टाटा स्टील में कोई आपका पेरेंट्स कुछ काम कर रहा है तो उसमें भर लेना है। वो भरने के बाद आप लोग को सिर्फ सबमिट कर देना है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं, उसमें भी हमारी टीम के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग को वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।